हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईटी आधा घंटा ऐसे निकल आईटी 402 का यस शुरू से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 ऑफ पार्ट 2। पार्ट 2 के यूनिट 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर में। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, ये कुछ टिपिकल चैप्टर है, इसलिए मैं इससे स्टार्ट कर रही हूँ। और अगला चैप्टर हमारा अगर होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ही होगा। हमने ये चैप्टर क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्लास 2 लिख दिया है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, एडवांस लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, एडवांस लेवल का। तो सबसे पहला चैप्टर और यू कैन से सेशन कौन सा है। सबसे पहला है क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट। हम कैसे स्टाइल्स को अपने डॉक्यूमेंट में, पहली बात तो डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट वो चीज़ है जिसमें हम अपनी क्या कह सकते हैं उसको, अपनी इन्फो डाटा को कलेक्ट करके रखते हैं। डाटा को क्या करके रखते हैं, डाटा को कलेक्ट करके रखते हैं। बेसिकली दिस इज डॉक्यूमेंट, जिस चीज़ में हम अपने डाटा को कलेक्ट करके रखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं स्टाइल्स के बारे में। स्टाइल क्या है, सबसे पहले हमें स्टाइल को क्रिएट करना है, अप्लाई करना है। हेडिंग क्या है, क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट। तो स्टाइल क्या होती है, डॉक्यूमेंट का मतलब समझ लिया, स्टाइल का मीनिंग क्या है, और अप्लाई और क्रिएट का तो हमें पता ही होता है। तो स्टाइल का क्या मतलब है, स्टाइल वो वाली स्टाइल जो लड़कियाँ मारते हैं, नहीं वो वाली नहीं है। is a set of formats that you can apply to selected pages, texts, frames and other elements in your document to quickly change their appearance when you apply a style. You can apply a whole group of formats at the same time. तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है, स्टाइल वो चीज़ है जो आप अपने डॉक्यूमेंट पर एक साथ मतलब जैसे हमारे को ये चीज़ लिखी है ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स, मान लो ये आ होल ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स, ये वाली चीज़ हमारी स्क्रीन हो गई। तो ये जो है इसमें आ होल ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स, हम पहले इसको हमें जैसे हमने एक वो चाहिए बहुत ही सुंदर सा गुड लुकिंग सा हमें डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, तो उसमें हमने कलरफुल सा अपना वर्ड डाला है, आ होल ग्रुप ऑफ फॉर्मेट, जिससे अट्रैक्टिव लगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, और मैंने क्या किया, इसको बोल्ड अंडरलाइन और इटैलिक कर दिया, बोल्ड अंडरलाइन और इटैलिक। अब दूसरी लाइन आती है, चेंज द इंडेंटेशन ऑफ ऑल, इंडेंटेशन। तो क्या हम यही चीज़ें पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इस पर बोल्ड लगाएंगे, फिर इस पर अंडरलाइन लगाएंगे, फिर इस पर इटैलिक लगाएंगे? नहीं, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। तो हम एक साथ ना इनमें स्टाइल को ऐड कर देते हैं। स्टाइल में क्या होता है, ये प्री डिफाइंड होती है पहली बार, स्टाइल आर प्री डिफाइंड, ठीक है, वो पहले से ही बनी हुई होती हैं, या फिर आप खुद भी उन चीज़ों को बना सकते हो, स्टाइल को बना सकते हो। आप उसको अपनी डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हो क्विकली का मतलब यहाँ पे है कि तो आपका टाइम बचेगा। मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया कि ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई है वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो यहाँ पे क्विकली वर्ड इसलिए आया बताने के लिए। चेंज देयर अपीयरेंस मतलब तुम उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो। जैसे नॉर्मल होता है ब्लैक सा छोटे छोटे शब्द लिखे रहते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है, तो उनके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो। For example, you may decide to change the indentation of all paragraph or change the font of all titles. इसमें बोला है आपने डिसाइड किया होगा चेंज द इंडेंटेशन ऑफ ऑल पैराग्राफ्स और चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल टाइटल। आपने डिसाइड कर रखा होगा कि या तो हम पैराग्राफ को चेंज कर देंगे, पैराग्राफ की इंडेंटेशन को चेंज कर देंगे, या फिर सारे टाइटल्स को फॉन्ट्स को बदलेंगे। सारे टाइटल्स के फॉर्म बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, सबको सेलेक्ट करके करना है ना,
लेकिन जो स्टाइल वाला होता है ना, स्टाइल लगाने वाला जो तरीका होता है डॉक्यूमेंट में, वो टाइम इफेक्टिव होता है। ओपन ऑफिस .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी बहुत टाइप की होती हैं बहुत टाइप की स्टाइल्स होती है हमारी। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं पेज स्टाइल, जिसमें आप पेज पे कुछ करते हो, पेज की फॉर्मेटिंग करते हो, जैसे कि पेज पे मार्जिन्स बनाना, पेज पे हेडर एंड फुटर बनाना, पेज पे बॉर्डर्स बनाना, बैकग्राउंड करना पेज का। इन पेज स्टाइल्स में ऑल्सो इंक्लूड द सीक्वेंस ऑफ शीट्स। ये मान लो एग्जाम्पल, जिसको मैं सही से समझ में आ रहा है, ये एक्सेल का एक पार्ट भी नहीं कह सकते, एक्सेल का ही एक, जैसे लिब्रे ऑफिस है, वो राइटर वाला ही काम करता है लेकिन कंपनी अलग है। ऐसे ही कैल्स एक्सेल वाला ही काम करता है लेकिन कंपनी अलग है, ठीक है। पैराग्राफ स्टाइल क्या है? कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैराग्राफ अपीयरेंस, मतलब पैराग्राफ के अपीयरेंस को चेंज कर सकता है। पैराग्राफ के अलाइनमेंट, टैब स्टॉप्स लाइक लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर्स एंड कैन इंक्लूड करेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या आ जाता है, लाइक कलर, फॉन्ट, ये सारी चीज़ें। करेक्टर स्टाइल का क्या मसला है भाई? affect selected text within a paragraph such as font size and text or bold. करेक्टर स्टाइल का क्या मतलब है? पैराग्राफ विद इन पैराग्राफ जो वर्ड है, जैसे ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो इसमें से एक करेक्टर का, एक वर्ड का मीन्स एक वर्ड का कलर चेंज, हाईलाइट करना हो, या फिर एक सेलेक्टेड टेक्स्ट, एक वर्ड भी नहीं, या आप एक लाइन ले लो पैराग्राफ में, विद इन उसके 2-3-4 लाइन ले लो, है ना। इसमें क्या क्या हम फॉर्मेट करते हैं, फॉन्ट, साइज ऑफ टेक्स्ट और बोल्ड और इटैलिक कर सकते हैं। फ्रेम स्टाइल होता है आर यूज्ड टू फॉर्मेट ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम इंक्लूडिंग रैपिंग टाइप, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड एंड कॉलम्स। इसमें क्या होता है, रैपिंग हम आगे पढ़ेंगे इमेज वाले लेसन में, जहाँ पे इमेज का डिस्कशन होगा। बॉर्डर्स, बैकग्राउंड्स एंड कॉलम्स एंड टेक्स्ट फ्रेम्स की विद एक बाउंड्री बन जाती है। बॉर्डर्स में क्या होता है, एक बाउंड्री विद इन द बाउंड्री बन जाती है, जिसमें विद इन द बॉर्डर विद इन द बाउंड्रीज टेक्स्ट आता है। नंबरिंग स्टाइल्स अप्लाई सिमिलर अलाइनमेंट, नंबरिंग और बुलेट। नंबरिंग स्टाइल नाम से ही पता चल रहा है, नंबरिंग ऐड करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर बुलेट्स ऐड करेगा। बुलेट्स ऐसे डॉट होते हैं, या फिर बुलेट सिर्फ ये नहीं कि ऐसे डॉट, ऐसे भी होते हैं बुलेट्स, ऐसे भी होते हैं बुलेट्स, इस टाइप का कुछ, तो ये बुलेट्स ही कहलाते हैं। करेक्टर्स एंड फॉन्ट्स टू नंबर एज बुलेट लिस्ट्स नंबरिंग करने के लिए बेसिकली काम आता है। सेल स्टाइल क्या होता है, इंक्लूड फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड एंड नंबर। बस यही है, सेम चीज़ें हैं सब में, है तो स्टाइल ही, लेकिन अलग अलग उसे डिवाइड कर दिया गया है। सेल स्टाइल मतलब सेल के विद इन जो भी अलाइनमेंट, बॉर्डर्स हैं, बैकग्राउंड है, बॉर्डर का कलर चेंज करें, सेल के विद इन ही। अब नेक्स्ट है जैसे सेल स्टाइल मतलब जैसे करेंसी, डेट नंबर एंड सेल प्रोटेक्शन। ग्राफिक स्टाइल्स ग्राफिक्स मतलब ड्राइंग वगैरह। इन ड्राइंग एंड प्रेजेंटेशन इंक्लूड लाइन, एरिया, शैडोइंग, ट्रांसपेरेंसी, फॉन्ट, कनेक्टर्स, डायमेंशनिंग एंड ये वो वाली चीज़ें हैं जो हम फॉर्मेटिंग जब करते हैं ना छोड़ देते हैं, है ना, छोड़ देते हैं, ये क्या समझ में नहीं आता हमारे कि ये क्या लिखा है। इसमें वो वाली चीज़ आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग जो करते हैं ना वो यूज़ करते हैं। ग्राफिक स्टाइल्स ड्राइंग करते समय, प्रेजेंटेशन बनाते समय, एरिया, फॉन्ट के विद इन शेडिंग, शेडो क्या बनेगी, ट्रांसपेरेंसी मतलब जो हमारा कोई भी इमेज है उसकी ट्रांसपेरेंसी अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट क्या रहने वाली है, फॉन्ट, कनेक्टर्स, डायमेंशनिंग एंड अदर्स एट्रीब्यूट। प्रेजेंटेशन स्लाइड इंक्लूड एट्रीब्यूट फॉर फॉन्ट, इंडेंट, स्पेसिंग, अलाइनमेंट्स और टैब्स। भाई ये लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए है। अप्लाइंग स्टाइल्स क्या है, ओपन ऑफिस .org प्रोवाइड सेवरल वेज फॉर यू टू सेलेक्ट स्टाइल्स टू अप्लाई। अब इसलिए हमने स्टाइल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ स्टाइल पढ़ लिया। अब हमने कहाँ पे, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं टेंसेस, पहले हम टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं कि टेंसेस हमें क्या बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि टेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि टेंसेस कहाँ कहाँ अप्लाई किए जाते हैं, उनके यूजेस। तो हम अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। ये तो बस एग्जाम्पल है टेंसेस।
स्टाइल सिलेक्शन से कैसे बनाएं? यू कैन क्रिएट अ न्यू स्टाइल बाय कॉपिंग एन एक्सिस्टिंग मैनुअल फॉर्मेट। तो इसके क्या क्या स्टेप्स हैं? ओपन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग विंडो पहले खोलनी है। चूज़ द टाइप ऑफ स्टाइल यू वांट टू क्रिएट। फिर अब हमें स्टाइल चूज़ करनी है, मतलब ये एक्सिस्टिंग है फ्रॉम अ सिलेक्शन, इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट करती है पहले से, एग्जिस्टिंग है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। यू कैन क्रिएट अ न्यू स्टाइल बाय कॉपिंग एन एग्जिस्टिंग मैनुअल फॉर्मेट। आप एक देखो यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्ड आ गया। ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो का हम ओपन करेंगे, वो फॉर्मेट्स में आ जाती है, या फिर फाइल पे क्लिक करोगे तब भी स्टाइल ऑप्शन वहाँ पे दिख जाता है। एंड चूज़ द टाइप ऑफ स्टाइल यू वांट टू क्रिएट। फिर वहाँ से चूज़ कर लेंगे कौन सी स्टाइल हमें चूज़ करनी है, कौन सा टाइप ऑफ स्टाइल हमें लेनी है अकॉर्डिंग टू आवर डॉक्यूमेंट। इन द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू सेव एज अ स्टाइल। फिर डॉक्यूमेंट के अंदर सेलेक्ट करना है हमें आइटम, वो चीज़ जो हमें एज स्टाइल चाहिए। इन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो क्लिक ऑन द select new style from selection. New in the create style dialog box, type a name for the new style. The list shows the name of existing custom style of the selected type. Click OK to save the new style. अब अगर हमने न्यू स्टाइल बनाई है तो उसको सेव एज स्टाइल। हमारी बात आती है मॉडिफाइंग स्टाइल्स की। मॉडिफाइंग मतलब जो हमने स्टाइल बनाई है उसको कैसे हमें मॉडिफाई करना है। सबसे पहले हमें ओपन ऑफिस .org प्रोवाइड सेवरल वेज टू मॉडिफाई स्टाइल्स। ये वाली ऊपर वाली जो लाइन है इसमें ये बोला गया है ओपन ऑफिस। अच्छा ये ओपन ऑफिस का है। ओपन ऑफिस देखो मैं इस लाइन पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। एक तो MS ऑफिस होता है, MS वर्ड मानो तो वर्ड प्रोसेसर, एक तो MS वर्ड, एक ओपन ऑफिस होता है, ओपन ऑफिस होता है और एक होता है लिब्रे ऑफिस। हमारी बुक में लिब्रे ऑफिस दिया गया लेकिन यहाँ पे ओपन ऑफिस बताया गया। लेकिन जो ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस है वो काफ़ी हद तक सेम है ना, लेकिन जो MS वर्ड है वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट है। लिब्रे ऑफिस में या फिर ओपन ऑफिस में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जाती है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं? अपडेटिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन। मैं एक काम करती हूँ, क्रिएटिंग न्यू स्टाइल एक और बात बता देती हूँ। हम कैसे एक नई स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं, खुद की स्टाइल को। हाउ टू क्रिएट योर ओन स्टाइल। देखो तो अपनी एक नई स्टाइल क्रिएट करने के लिए क्रिएट अ न्यू स्टाइल। मैं अपनी न्यू स्टाइल अपनी एक न्यू स्टाइल करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं छोटे छोटे से, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी तुम्हें बनाना है, जिस टाइप की स्टाइल चाहिए उसे बना लो, ठीक है। दूसरा होता है ओपन द स्टाइल डेस्क। स्टाइल जो डेस्क होती है उसे खोलो।
Then from icon bars of the window, click on type of styles to create a paragraph, characters and so on. You want to create a paragraph styles from a formatted paragraph, so click on paragraph style. देखो एक आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद आप वहाँ से चूज़ करेंगे. बहुत सारी ऑप्शन आते हैं कि किस चीज़ के लिए स्टाइल चूज़ करेंगे. पैराग्राफ वगैरह के लिए है ना, नॉर्मल टेबल के लिए तो बॉडी टेक्स्ट के ऑप्शन आ सकते हैं वहाँ पे. कोई कैसा टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है पैराग्राफ स्टाइल, तो उसे चूज़ कर लेंगे. नेक्स्ट अब हमें एक ऑप्शन दिखता है ऐसा ए बना हुआ है एंड कुछ यहाँ पे येलो कलर का कुछ बना होता है. इसे बोलते हैं एक्शन स्टाइल. हम जाएंगे एक्शन स्टाइल पे. इससे पहले हम कॉपी करेंगे जो चीज़ हमें एप्रोप्रिएट स्टाइल को कॉपी करेंगे, ठीक है, उस फॉर्मेट को जहाँ पे तुमने लगा रखा है. थर्ड है एक्शन. जो स्टाइल एक्शन होता है, स्टाइल एक्शन होता है, उस पर उसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके, ड्रॉप डाउन एरो यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, फिर यहाँ पे एक ऐसा ड्रॉप डाउन एरो होगा, उस पर क्लिक करके हमें वहाँ पे क्या क्लिक करना है, न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन का ऑप्शन आता है. न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन, ये पूरा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा वहाँ पे. इस पर क्लिक कर देना है, पहली स्टार्टिंग में ही मिल जाता है. इस पर क्लिक करना है, फिर अपना स्टाइल का नाम लिखना है. देन राइट योर द नेम ऑफ योर स्टाइल जो आपने क्रिएट किया है. नेम दे दो, नेम ऑफ स्टाइल का नेम लिखो, फिर ओके पर देन क्लिक. फिर ओके पे क्लिक कर देना है. तो ये पूरा एक न्यू स्टाइल फॉर्मेशन का ये स्टेप्स हो गए हैं अकॉर्डिंग टू द लिब्रा ऑफिस, ठीक है. ओके, अब सेशन 2 मॉडिफाइंग रहेगा ना. एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन. तो फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी स्क्रीन है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अपने फॉर्मेट में, ठीक है. यहाँ पे स्टाइल डेस्क आ रही है, ठीक है. तो यहाँ पे स्टाइल्स आ रही होंगी, तो फिर हमें ये सेलेक्ट करना है. ये सेलेक्ट कर लिया हमने. उसके बाद हमें इसको क्या करते हुए, लेफ़्ट प्रेस करते हुए उठा के इधर ले जाना है. लेफ़्ट प्रेस करते हुए उठा के इधर फेंक देना है, इसे इधर फेंक देना है, ठीक है, इधर फेंक देना है. तो ऐसे ये ऐड हो जाएगा. एक ऐड नहीं होगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको नाम वाम उसके फिल करने होंगे. यहाँ पे नेम फिल करना होता है और यहाँ पे टाइप ऑफ स्टाइल फिल करना होता है. फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं, बीच में ओके आता है, ठीक है. ऐसे यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो तो आ जाएगा. अब इंसर्ट एंड यूज़ ऑफ इमेजेस, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, इमेजेस कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट इन सेवरल वेज बाय इंसर्टिंग एन इमेज फाइल. या तो अगर हमें कोई भी इमेज इंसर्ट करनी है तो हम या तो एक चीज़ इमेज को फाइल से उठाएंगे डायरेक्टली, या फिर डायरेक्टली फ्रॉम अ ग्राफिकल प्रोग्राम, या फिर स्कैनर, जो भी हमारा कंप्यूटर से लैपटॉप से स्कैनर जुड़ा हुआ होगा, वहाँ से कोई चीज़ स्कैन हुई होगी, वहाँ से उस इमेज को उठाकर हम डाल सकते हैं. और फ्रॉम ओपन ऑफिस गैलरी लिब्रा ऑफिस में गैलरी ही बोलते, लिब्रा ऑफिस में भी गैलरी बोलते हैं इसे, लेकिन एमएस वर्ड में इसे क्लिप आर्ट के नाम से जाना जाता है. क्लिप आर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है. इंसर्टिंग एन इमेज फाइल, अब हम इमेज को इंसर्ट करेंगे फाइल में से कैसे इंसर्ट करेंगे.
When the image is in a file stored on the computer, you can insert it into डॉक्यूमेंट यूजिंग ईदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. या तो ड्रॉप डाउन, अगर फाइल में कोई भी हमारी सेव है इमेज, या तो उसे ड्रैग एंड ड्रॉप उस मेथड से करो, या फिर इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स से उसको ऐड कर सकते हैं. ओपन अ फाइल ब्राउज़र. हमें अपना यहाँ से अपना फाइल ब्राउज़र को ओपन करना है, जो जैसे फ़ोन में होता है फाइल मैनेजर. एंड्रॉइड फ़ोन में फाइल मैनेजर. ऐसे ही अपने फाइल ब्राउज़र विंडो को ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे सारी फाइलें सेव्ड होती हैं. विंडो एंड लोकेट द इमेज यू वांट. जहाँ पे भी इमेज पड़ी हुई है उसको खोल लो. ड्रैग द इमेज इनटू द राइटर डॉक्यूमेंट एंड ड्रॉप. देखो क्या है, सीधी बात, ये हमारा खुला हुआ है वो चीज़ जहाँ पे हम काम कर रहे हैं. ठीक है, ये हमने साइड में हमारा हमने इसे बैक किया, यहाँ से बैक किया, मिनिमाइज़ करके बैक किया, फिर हमने वो खोले जहाँ पे वो चीज़ है. उन दोनों चीज़ों को एक साथ खोल लो, जो जहाँ पे सारी फ़ोटोज़ वगैरह इमेजेस वगैरह, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेंगे. यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ आ रही होंगी, तो हमें अपनी जो भी फ़ोटो है सिलेक्टेड, इसे यहाँ से उठाना है और ड्रैग करके यहाँ पे डाल देना है. या फिर अगर वैसे नहीं आ रहा हो तो सबसे पहले हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे. इंसर्ट, फिर इमेज, फिर हमारा वो खुल जाएगा जहाँ पे भी इमेज पड़ी रहती है, ऐसे ही आ जाएगा फिर वो इंटरफेस. यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. अब आता है इंसर्टिंग पिक्चर डायलॉग से. क्लिक इन द ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट द इमेज टू बी अपीयर. वहाँ पे खोलना है जहाँ पे भी इमेज चाहिए. चूज़ इंसर्ट पे जाएंगे, फिर पिक्चर्स पे जाएंगे, पिक्चर से फ्रॉम फाइल, फ्रॉम द मेन्यू बार, फिर पिक्चर्स पे इंसर्ट के बाद इमेजेस. यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में इमेजेस का ऑप्शन आता है, पिक्चर का नहीं आता. इमेजेस नाम करके ऑप्शन आता है. फिर इमेजेस का भी वहाँ पे इमेजेस के अंदर एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, जिसमें यहाँ पे हमें मिलता है फ्रॉम फाइल का ऑप्शन. फाइल में से एक ऑप्शन आता है गैलरी, एक ऑप्शन आता है गैलरी में से चूज़ करो. एक ऑप्शन आता है फ्रॉम फाइल. तो हमने फ्रॉम फाइल ऑप्शन क्लिक करना है. ऑन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स नेविगेट. हमें वो वाली वहाँ तक पहुँचना है जहाँ पे वो वाली फाइल है जिसको हमें इंसर्ट करना है. फिर उसे सेलेक्ट करना है, फिर ओपन पे क्लिक कर देना है. जैसे यहाँ पे हम पहुँचे, कुछ ऐसा ही इंटरफेस आता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है. ये हम यहाँ पे हमने खोल लिया, हमने इसको सेलेक्ट किया, मतलब ये वाली फाइल हमें ऐड करनी है. इसको सेलेक्ट करके फिर ओपन पे क्लिक कर दो. एट बॉटम डॉट डायलॉग प्रीव्यू एंड लिंक. यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं टू व्यू और थंबनेल ऑफ द सेलेक्टेड. यहाँ पे प्रीव्यू लिखा हुआ है, ये टिक है, इसके ऊपर टिक है, इसलिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया जा रहा है. प्रीव्यू दो शब्दों से बना है, प्री प्लस व्यू. प्री जैसे प्री बोर्ड होता है ना, बोर्ड के पहले प्री बोर्ड, ऐसे प्री व्यू. अब हम क्लिपबोर्ड से कैसे एक इमेज को हम ऐड कर सकते हैं. ओपन बोथ द सोर्स डॉक्यूमेंट एंड द टारगेट डॉक्यूमेंट. हमें बोथ सोर्स डॉक्यूमेंट और टारगेट डॉक्यूमेंट दोनों को खोलना है. इन द सोर्स डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द इमेज टू बी कॉपीड. सेलेक्ट सोर्स डॉक्यूमेंट में से जहाँ से सोर्स मिल रहा है, सोर्स जहाँ से हमें सोर्स मिल रहा है, सोर्स मतलब जहाँ पे इमेज लोकेटेड है, जहाँ से हमें इमेज मिल रही है. मूव द माउस पॉइंटर ओवर द सेलेक्टेड इमेज एंड प्रेस Ctrl+C टू कॉपी द इमेज टू द क्लिपबोर्ड. इसमें क्या है, जो भी इमेज ऑनलाइन है, ऑनलाइन इमेज से कैसे क्या करते हैं कॉपी करते हैं. जैसे इधर गूगल खुला हुआ है और इधर हमारा चीज़ है, यहाँ पे फ़ोटोज़ हमने निकाल के रखी किसी की, जैसे जो भी है नेल्सन मंडेला वगैरह जिसकी भी है, तो भी इमेज है, तो हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इमेज क्या है, यहाँ पे मतलब उसका प्रीव्यू है. ठीक है, इसको टच करें, Ctrl+C करें. ठीक है, Ctrl+C से क्या होता है, Ctrl+C से हमारा कॉपी हो जाती है कोई भी चीज़. हमने इमेज कॉपी कर ली. जहाँ पे भी हमें इसको रखना है, ये कॉपी कहाँ पे होगी इमेज, ये इमेज कहाँ पे कॉपी हो जाएगी, क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाती है. हम टारगेटेड डॉक्यूमेंट पर स्विच करेंगे. हम इसे बैक करके यहाँ पे स्विच कर जाएंगे. ये टारगेटेड डॉक्यूमेंट का यहाँ पे मतलब है, टारगेटेड डॉक्यूमेंट का यहाँ पे मतलब है
जहाँ पे हम इमेज कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर या फिर लिब्रा ऑफिस मान लेते हैं, लिब्रा ऑफिस लिख देते हैं। स्विच टू द टारगेटेड डॉक्यूमेंट। फिर हमें जहाँ पे भी इमेज, जैसे यहाँ पे कर्सर लाए, हम कर्सर ला के हमने यहाँ पे क्या प्रेस कर दिया, Ctrl+V। अगर आप लोग मैक iOS सिस्टम यूज़ करते हैं तो iOS में कंट्रोल नहीं, वो कमांड होगा, Command+C कॉपी के लिए, और iOS में Command+V पेस्ट करने के लिए। फिर हम वहाँ पे Ctrl+V दबाएंगे टू इंसर्ट द इमेज। अब हम स्कैनर से इमेज कैसे कर सकते हैं? जो स्कैनर यहाँ पे ऐसा नहीं कि कहीं भी स्कैनर पड़ा हुआ है वहाँ से इमेज लगा दी। क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर है, कोई भी डिवाइस है, डिवाइस है वो, उसमें क्या है, डिवाइस स्कैनर से कनेक्टेड होना चाहिए, स्कैनर से क्या होना चाहिए, कनेक्टेड। To start this procedure, click where you want the graphics to be inserted। ग्राफिक का मतलब यहाँ पे इमेज से ही है, इमेज पिक्चर जो भी है। एंड सेलेक्ट, सबसे पहले इंसर्ट पे, फिर इमेज यहाँ पे ऑप्शन आता है लिब्रा ऑफिस में पिक्चर की जगह, फिर उसे क्लिक करोगे। यहाँ पे मैंने बताया था डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें पहला आता है गैलरी, फिर फ्रॉम द फाइल नहीं, फिर स्कैन आता है, फिर SCAN स्कैन लिखा आता है, फिर आता है फ्रॉम द गैलरी। ठीक है, सेलेक्ट सोर्स सेलेक्ट करना है, फिर हो जाए इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द गैलरी। अब गैलरी में से गैलरी क्या हमारी फ़ोन की गैलरी नहीं, क्लिप आर्ट। गैलरी मतलब यहाँ पे क्लिप आर्ट जहाँ पे रहती है वही। टू ओपन द गैलरी, क्लिक ऑन गैलरी आइकन लोकेटेड इन द राइट साइड ऑफ द स्टैंडर्ड टूल बार। ये हमारा स्क्रीन यहाँ पे साइड में लोकेटेड रहता है। और चूज़ टूल्स देन गैलरी फ्रॉम द मेन्यू बार में टूल्स में जाएंगे जहाँ पे फाइल वगैरह लिखे हैं, फिर गैलरी में नेविगेट थ्रू द गैलरी टू फाइंड द डिज़ायर्ड पिक्चर। अब जो भी पिक्चर चाहिए वही पिक्चर नेविगेट करेंगे। नेविगेट मतलब ढूंढना, ऐसी स्क्रीन में यहाँ साइड में सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। टू इंसर्ट द पिक्चर, क्लिक एंड ड्रैग इट टू द गैलरी टू द राइटर डॉक्यूमेंट। यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक ऑन द पिक्चर, चूज़ इंसर्ट कॉपी। या तो यहाँ पे ये तो बताया जाए, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, और ये हमें कॉपी पेस्ट वाला। अब हम इमेज को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, इमेज को अच्छा कैसे बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इमेज को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। उसकी ब्राइटनेस हो गई, ब्राइटनेस, ट्रांसपेरेंसी, और हो गया हमारा फिल्टर, साइज, क्रॉप, रोटेट एंड डैश मतलब बहुत सारी चीज़ें। When you insert a new image, you may need to modify it to suit the document. Here we will discuss the use of the picture to toolbar, resizing, cropping and work around to rotate a picture. Using the picture toolbar. Picture toolbar को कैसे यूज़ कर सकते हैं? When you insert an image or select one already present in the document, अगर कोई भी इमेज आप इंसर्ट करके उस इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो पिक्चर टूलबार वहाँ पे अपीयर हो जाता है। जैसे कि ये हमारी स्क्रीन है फॉर एग्जाम्पल, तो पिक्चर टूलबार यहाँ पे ऊपर वाली चीज़ मेन्यू बार, यहाँ पे पिक्चर टूलबार आ जाता है अपने आप ही। जब हम पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे पिक्चर है, उसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पिक्चर टूलबार हमारा में विजिबल हो जाता है। यू कैन सेट इट ऑलवेज बी प्रेजेंट व्यू।
आप हमेशा इसको प्रेजेंट भी रख सकते हैं। कैसे? पहले व्यू पे जाके, व्यू पे, फिर टूल बार, फिर पिक्चर। इससे आपका जो पिक्चर टूल बार है वो हमेशा परमानेंट हो जाएगा, परमानेंटली ही डिस्प्ले के ऊपर दिखता रहेगा। पिक्चर को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। पिक्चर कंट्रोल बटन्स फ्रॉम द पिक्चर टूल बार कैन ऑल्सो बी एडेड टू द स्टैंडर्ड टूल बार। फ्रॉम दिस 3 टूल बार यू कैन अप्लाई स्मॉल करेक्शंस टू द ग्राफिक और ऑब्टेन स्पेशल। अब ग्राफिक मोड क्या है? ग्राफिक मोड में यू कैन चेंज इमेजेस टू ग्रे स्केल बाय सेलेक्टिंग द इमेज एंड देन सेलेक्टिंग ग्रे स्केल फ्रॉम द ग्राफिक मोड लिस्ट। अब ग्राफिक मोड की जो लिस्ट होती है, जैसे ये वाली हो गई, ये डिफ़ॉल्ट वाला ऐसा आ जाता है। तो इसमें से ग्रे स्केल अगर हमने चेंज करना है, क्या यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के बाद ये ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करेंगे, देन वहाँ से ग्रे स्केल सेलेक्ट करेंगे, ग्रे स्केल को बढ़ाएंगे घटाएंगे, जितना भी ग्रे स्केल हमें चाहिए वैसा कर देंगे। फ्लिप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, या तो उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली टर्न कर सकते हैं। जैसे इमेज है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, अब इसको हम अगर वर्टिकली टर्न कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा इंसान इधर की साइड आ जाएगा, ठीक है। और कह सकते हैं ऐसे। अब फिर वर्टिकली को हॉरिजॉन्टली में कन्वर्ट करेंगे, आदमी हमारा इतना बड़ा नहीं, पिक्चर का साइज सेम रहेगा, लेकिन ऐसे ज़रूर हो जाएगा। या फिर हॉरिजॉन्टली फिर से देखो तो ऐसे हो जाएगा उल्टा। फिल्टर्स, अब बात आती है फिल्टर की। फिल्टर जैसे बता रहे हैं, जैसे हम अपनी फोटोज़ में फिल्टर लगाते हैं। जैसे टेबल 1 प्रोवाइड्स ऑल डिस्क्रिप्शन टू द अवेलेबल फिल्टर्स, हाउएवर द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड देम इज टू सी देम इन एक्शन। फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट फिल्टर्स एंड फिल्टर सेटिंग। रिमेंबर्स दैट यू कैन अनडू ऑल चेंजेस बाय प्रेसिंग बैकस्पेस। ये तो बताया गया है कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। और यहाँ पे सारे फिल्टर्स का डिस्क्रिप्शन टेबल में दिया गया है, ये वाली टेबल में। अब कलर की बात आती है। यूज दिस टूल बार टू मॉडिफाई द इंडिविजुअल RGB कलर components of the image, red, green, blue, as well as the brightness, contrast and gamma of the image. If the result is not satisfactory, you can press Ctrl plus Z to restore the default value. यहाँ पे बार बार बताया गया कि Ctrl plus Z से हम अपनी वैल्यू को दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं, मतलब अंडू कर सकते हैं एक्शन को। ये वीडियो है या फिर इमेज भी है, तो सिंगल जो पिक्सल अलग अलग हो जाते हैं ना, उसको हटा देता है इमेज से। इसमें क्या होता है? मिमिक्स द इफेक्ट्स ऑफ टू मच लाइटिंग इन अ पिक्चर। अब फर्दर डायलॉग बॉक्स ओपन टू एडजस्ट पैरामीटर्स। इसमें क्या होता है? पिक्चर जो है इमेज की जो पिक्चर है उसकी जो लाइट है उसको एडजस्ट करता है। अगर हम उस पर सोलराइजेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें ऑल द पैरामीटर्स होंगे एडजस्ट वगैरह करने के लिए इमेज की सोलराइजेशन। एजिंग मतलब ब्लैक एंड वाइट को करना है पिक्चर। इफेक्ट्स ऑफ टाइम ऑन पिक्चर। जैसे हमारी कोई पिक्चर है ना, ये जैसे पिक्चर है हमारी, इसमें हम बैठे। एजिंग क्या होता है? ये नॉर्मल पिक्चर है, एजिंग में इसको थोड़ा ब्राउनिश टाइप बना दिया जाता है। थोड़ी सी एजिंग करी, थोड़ा सा लाइट ब्राउन, थोड़ी सी एजिंग करी और ब्राउन, फिर थोड़ी सी एजिंग करी, फिर ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। मतलब एज को सिमुलेट करता है। अप्लाई सेवरल टाइम्स अ फर्दर डायलॉग बॉक्स टू एडजस्ट द एजिंग लेवल। एजिंग लेवल को एडजस्ट करने के लिए और डायलॉग बॉक्स होते हैं। पोस्टराइज मेक्स अ पिक्चर अपीयर लाइक अ पेंटिंग बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कलर्स यूज्ड। पॉप आर्ट का मतलब होता है दूसरी चीज़ होती है चारकोल। इसमें चारकोल स्केच की तरह दिखाया जाता है। रिलीफ, अ डायलॉग बॉक्स इज displayed to adjust the light source that is created like a shadow and enhance the relief effects. Mosaic इस टाइप का होता है, joins groups of picture in a single area of one color. अब ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ट्रांसपेरेंट मतलब कैसा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट बॉक्स ऑन द पिक्चर टूल बार टू मेक image more transparent. It is particularly useful when we create a watermark or when we wrap the image in the background. ये जनरली इसलिए यूज होता है कि जैसे हमें हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, इसके पीछे मुझे क्या करनी है? अपनी कंपनी की इमेज बनानी है। जैसे ये हमारा ये लोगो है, स्टार हमारी कंपनी का लोगो है, तो इसके पीछे हमने ऐसे बना दिया, थोड़ा डार्क लग रहा है, तो इसको हम और ट्रांसपेरेंट कर देंगे। यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, ऐसे बना देंगे, ये लोगो बन जाएगा हमारा। तो लोगो बनाने में, इस लोगो को ये वाटरमार्क कहते हैं, वाटरमार्क बनाने में शो करने के लिए कि ये हमारा है, हमारे द्वारा बनाया गया है, तो इस सब के लिए यूज़ होता है। ग्रुपिंग की बात आए तो क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट ये है, तो क्या होता है? अगर हम इस वाले ऑब्जेक्ट को सरकाएंगे तो हमारा सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट सरकेगा। अगर हम इस वाले ऑब्जेक्ट को सरकाएंगे तो हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट सरकेगा, और हम इस वाले ऑब्जेक्ट को सरकाएंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट सरकेगा।
या फिर मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट को हम बड़ा करेंगे तो ये वाला ही ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, और ये वाला ऑब्जेक्ट को बड़ा करेंगे तो ये वाला ही। अगर हमें इन दोनों का साइज़ सेम रखना हो तो, या फिर इन दोनों को एक साथ कहीं पहुंचाना हो तो टाइम वेस्ट होगा दोनों को अलग अलग तरीके से मेजरमेंट लेके। तो हम ना इनको ग्रुप कर देते हैं, इनको एक बार साथ कर देते हैं, जिससे कि अगर हम बढ़ाएं तो ये दोनों बढ़ें एक साथ। ग्रुपिंग कैसे करते हैं? सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड सेलेक्ट द अदर ऑब्जेक्ट। मतलब पहले हमें जैसे हम उसको सेलेक्ट करते हैं ना, ये जो है हमारा टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, एक वर्ड हमने सेलेक्ट कर दिया, फिर हम शिफ्ट की दबाएंगे और एरो की दबाएंगे, शिफ्ट की और एरो, शिफ्ट और एरो, शिफ्ट और एरो दबाने के बाद ये पूरा, जैसे हमने अगर डाउन एरो बनाया तो नीचे वाला सेलेक्ट होगा, अगर हमने साइड एरो बनाया तो साइड वाला सेलेक्ट होगा, इधर एरो को क्लिक करा शिफ्ट के साथ तो इधर वाला होगा, ऊपर एरो को क्लिक किया तो ये वाला सेलेक्ट होगा। ऐसे ही ऐसे हमें ये इमेज को सेलेक्ट करना है। देन होल्ड शिफ्ट की एंड what to include in the group. The bounding box expands to include the selected objects. With the object selected, however, the mouse pointer over one of the objects and choose format. फिर फॉर्मेट पे जाएंगे, सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे? फॉर्मेट पे, फिर ग्रुप पे, फिर ग्रुप फ्रॉम द मेन्यू बार और राइट क्लिक एंड चूज़ ग्रुप फ्रॉम दैट पॉप अप मेन्यू। देखो पहले हमें तो बहुत कंफ्यूजन था, पहले हमें फॉर्मेट पर जाना है, फॉर्मेट पर जाने के बाद हमें एक ग्रुप का ऑप्शन दिखेगा, ग्रुप पर क्लिक करना है। ग्रुप में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें कई सारे तो नहीं 2-3 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से भी हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है, ग्रुप के ऑब्जेक्ट। तो ऐसा हमारा ग्रुप हो जाएंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स। पोजिशनिंग इमेज ग्राफिक्स विद द टेक्स्ट, तो एक होता है अरेंजमेंट, रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक ऑन एन इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस। अरेंजमेंट कंट्रोल्स ओवर ग्राफिक आर स्केट अपॉन ईच अदर और रिलेटेड टू द टेक्स्ट। एक अलाइनमेंट बना दी जाती है कि इससे बाहर हमारा टेक्स्ट नहीं जाएगा, अरेंजमेंट कर दिया, वो अरेंज कर देते हैं सारी चीज़ों को। ऐसे लाइन है तो इससे बाहर हमारी कोई भी इमेज नहीं निकलेगी। अलाइनमेंट रेफर्स टू द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिकल। अलाइनमेंट जैसे ये है तो हमें इधर की साइड अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है कि राइट अलाइन करना है, कि हमें बॉटम अलाइन करना है टेक्स्ट को, या फिर हमें सेंटर अलाइन करना है, या फिर हमें अपर। Anchoring refers to the reference point of a graphics. This point could be page or frame where the object, a paragraph or even a character. An image always have a anchor point. जहाँ पे anchor point होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपकी जो इमेज पेज है, फ्रेम है, पैराग्राफ है, करेक्टर है, इवन करेक्टर है, वो वहाँ पे रहता है। Text wrapping refers to the relations of graphics to the surrounding text, which may help wrap around the graphic one on or both sides, be overprinted behind and in front of graphics, or treated the graph as a separate paragraph or character. जैसे हमारे ये सेंटेंस लिखा है, हम यहाँ पे एक इमेज लाएंगे तो हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। ब्रिंग फ्रंट, जैसे ब्रिंग इन फ्रंट, बैक का ऑप्शन मिल जाता है, फॉरवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो ब्रिंग इन फ्रंट करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, ये बैक करेंगे तो टेक्स्ट के पीछे आ जाएगा ये इमेज, ऐसे। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए 2 सेशंस, 2 चैप्टर्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए होली। सो पार्ट 1 इज कंप्लीटेड। 2 सेशंस बच रहे हैं, एक में तो हमें टेम्पलेट्स के बारे में बताया गया और एक में हमें टेबल्स ऑफ कंटेंट के बारे में बताया गया। तो इसके आगे का हम बाद में करेंगे। तो पार्ट 1 इज़ कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।